पूरी A to Z वीडियो है। इसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही बार वीडियो देख लोगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी आपके सामने हज़ारों वीडियोज़ आएंगी। अगर हम अब ये देखते हैं वो देखते हैं, अपना दिमाग घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर किसको बोनस मिलेगा, NCC वालों को क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम में क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, ऑनलाइन अप्लाई का क्या सिस्टम है, क्या है, इस पे बात करेंगे। पूरा मैंने लिख के रखा है, स्पेशल मेहनत की आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा भाषण नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जितने मेरे प्यारे भाई बहन, अग्निवीर रैली भर्ती 2023 ऑनलाइन शुरू, ये ऑनलाइन शुरू हो गई है। कब से हो गई है, क्या है, अभी किसका नोटिफिकेशन आया है, चेन्नई की भर्ती का नोटिफिकेशन आया है। अभी चेन्नई की भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। इसके अंदर इसको समझना है। सबसे पहले मैं आपको देखो, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ लिख के रखी है। वीडियो को ध्यान से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यार। ऑनलाइन सबसे पहला काम होगा इसका, हमने ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन इसका 16 फरवरी से 15 मार्च। लेकिन जिस तरीके से ये चेन्नई का आया है, इसी तरीके से आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके स्टेट का अलग अलग जो साइट है, ठीक है, इंडियन आर्मी की साइट है, उसके ऊपर डलता रहेगा। अपना अपना चेक करता रहना है और उसमें आपको अप्लाई करते रहना है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, जो अग्निवीर साइट है या आर्मी साइट है, उसके ऊपर 3 वीडियोस दी गई हैं, डिटेल में समझाया गया है। सबको पता है, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। जहां भी आप ऑनलाइन करने जाएंगे किसी कैफे वाले के पास, साइबर, तो अपने आप ही वो आपका अप्लाई कर देगा अच्छे तरीके से। लेकिन अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है आपने कि यार मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, मुझसे कोई गलती ना हो, गलती होगी तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप लोगों को देखा कितने बच्चों का रिजेक्ट हुआ था। आराम से सोच समझ के भरना है। ठीक है, बात होगी एग्ज़ाम की। 17 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। कब? 17 अप्रैल को इसका पहले एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का क्या है अभी बताते हैं। उम्र, अब उम्र का ध्यान दीजिए। उम्र में बड़ी दिक्कत आती है आप लोगों को। 1 अक्टूबर 2002, ठीक है, ये डेट देख लिया आपने, और 1 अप्रैल 2006, इससे लेकर और इस तक आपकी जन्म डेट होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी इस पे क्वेश्चन होना नहीं चाहिए आपका। उसके बाद में 17.5 से 21 साल तक ही इसकी उम्र रखी गई है। ठीक है, भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। भर्ती 2 फेज में होगी। ठीक है, 2 फेज में होगी। जैसे कि पहला आपका एग्जाम होगा 100 नंबर का, जिसका जितना एग्जाम है। जैसे ये तो अग्निवीर और GD का 100 नंबर का है, बाकी क्लर्क का और उसका थोड़ा अलग है, उनको पता होगा। नहीं पता होगा तो बता देंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे, फर्स्ट में पिन है। टाइम आपको 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को ध्यान रखना है। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पहला फेज ये होगा। अब बात यहाँ करेंगे, यहाँ बताऊंगा कितने क्वेश्चन आपके मतलब आपको करने चाहिए, क्या है क्या नहीं। फिजिकल, फिर मेडिकल, ये इसका सेकंड फेज रहेगा। ठीक है, योग्यता को अच्छे से समझें। जो भाई अप्लाई नहीं कर सकता है तो वो नहीं कर सकता है, जिसकी परसेंटेज ठीक नहीं है या नंबर कम है किसी सब्जेक्ट में तो दिक्कत रहेगी। आप देखो GD का है 10वीं 45%, 33 नंबर हर सब्जेक्ट में, यही है इस 10वीं का शुरू से लेके आज तक। टेक्निकल 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड 50% नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर आपके 40 नंबर होने चाहिए। फिर उसके बाद में एक या शब्द और आ गया, या आपके पास 12वीं हो, ITI आपने कर रखी हो, NSQF लेवल 4 का सर्टिफिकेट हो, तो आप टेक्निकल में ट्राई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एक और शब्द हो गया, या आपने 10वीं करी है, 10वीं में 50% नंबर हैं, फिर उसके बाद में हर सब्जेक्ट में 40 हैं, आपके पास मैथ, इंग्लिश, साइंस है 10वीं के अंदर। ठीक है, इनमें तीनों में मतलब इन सब में 40-40 नंबर हैं जो भी है, और 2 साल का आपके पास ITI का डिप्लोमा है, तो आप टेक्निकल में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्लर्क, अब आ गया 12वीं 60% नंबर और 50 हर सब्जेक्ट के अंदर। अब कई बच्चे बोल देते हैं सर मेरे पास बायोलॉजी है, क्या मैं इसमें अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें लिख रखा है 12वीं पास, आर्ट्स या एनी स्ट्रीम किसी से भी। ठीक है, लेकिन शर्त ये है, ये होना चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद में ट्रेडमैन 8वीं और 10वीं 33% हर सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर होने चाहिए, 8वीं हो या 10वीं हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 33 और 33% नंबर। ये तो हो गया आपका यहाँ तक का सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं।
बोनस। अब बोनस किस किस को मिलेगा? कई बच्चे बोलते हैं मेरे पास, मैं जीडी का भरा है, मेरे पास आईटीआई का भी है, क्या मुझे बोनस मिलेगा? सारी सिस्टम बताऊंगा। स्पोर्ट्स, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, आपको सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी हाइट के अंदर। फिर आपको जिस तरीके का आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उसी के हिसाब से, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल 20, कहीं खेलो इंडिया या स्टेट 15, कहीं डिस्ट्रिक्ट का है, इस तरीके से आपको जिस तरीके वो ऐसी आपको वहाँ पे बोनस अंक दे दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में जुड़ेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में जुड़ेंगे। उसके बाद में फिर एक्स सर्विसमैन, जो जिसका ब्लड रिलेशन है, जिससे फौज से ब्लड रिलेशन है, सगा संबंधी, सगा है, जो बिल्कुल खून अपना परिवार, जैसे मैं हूं मेरे बच्चे हैं, इस तरीके से। तो 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट, फिर 20 20 20 करके इनको एक्स सर्विसमैन का जैसे कि किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो विडो के नाम से चलता है फिर। ठीक है, तो अब इधर से एक्स सर्विसमैन का सन हो गया, तो इस तरीके से इनको 20 20 भी मिलेगा और 2 सेंटीमीटर की छूट भी मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो आप। एनसीसी वाले जीडी, क्लर्क एंड टेक्निकल एंड ट्रेडमैन। ठीक है, ये भाई इनका एग्जाम होगा, ये याद रखना, इनका एग्जाम होगा। और ए वाले को 5 5 5, तीनों में 5 5, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ये क्लर्क टेक्निकल है। ठीक है, फिर बी में 10 10 10, सी में 20, जीडी वाले को 5 ज़्यादा मिल जाएंगे जीडी वाले को, बाकी को फिर वही 15 15। अगर आपके पास सी है और आपने परेड की है, रिपब्लिक डे परेड, तो जीडी वाले को 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इधर 20 और इधर 20, दोनों को 20 20 मिल जाएंगे। अब आ गया आईटीआई, जो मैं डिप्लोमे की बात कर रहा था। देखो आईटीआई वाले, जो आईटीआई डिप्लोमा है, 10 प्लस 2 साल का आईटीआई अगर आपने क्या है तो 20 आपको मिल जाएंगे, 20 अंक। फिर 10वीं प्लस 3 साल का डिप्लोमा, 10वीं प्लस 2 या 3 साल का डिप्लोमा, 30 नंबर मिल जाएंगे आपको। 12, फिर 1 साल की आईटीआई, 12 है 1 साल की आईटीआई है तो 30, और ये लिखा है 12 फिर 2 साल की आईटीआई है तो 40। 12 प्लस 3 साल का कोई भी डिप्लोमा है बढ़िया बड़ा तो 50 आपको नंबर मिलेंगे। अब ये जो बोलते हैं कि भाई जीडी वाले को क्या ये मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस रहता है, क्योंकि जो ये आईटीआई वाले हैं तो ये टेक्निकल में भर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, सोचने की बात है ना, ये टेक्निकल में भर रहे हैं, तो भाई इनको फिर टेक्निकल में ही मिलेगा, जीडी वालों को कैसे मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये इनके लिए है टेक्निकल डिप्लोमा, जो डिप्लोमा बेस से भरेंगे क्योंकि वो टेक्निकल में भरेंगे तो उनको टेक्निकल में मिलेगा, जीडी वाले को कैसे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे ऑप्शन है कि हाँ भाई आपने जीडी में भरा है, उसके अलावा आपके पास कोई भी जैसे सर्टिफिकेट है तो बोनस मिलेंगे, तो वो बात की बात है। ठीक है, आगे आ गया फिजिकल एंड एग्जाम। सबसे मैं एग्जाम लास्ट टाइम समझाऊंगा, यही सबसे मेन है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा रखा है। दौड़ 1600 मीटर 5.5 मिनट में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप 1600 मीटर 5:45, टाइम इतना ही मिलेगा, घबराए मत। अब की बार ये जितना टाइम है ये करेक्ट टाइम मिलेगा आपको। उसके बाद पुलअप 10 40, 9 वाले के 33, 8 वाले के 27, 7 के 21, 6 के 16 नंबर। हाइट वही 170 सेंटीमीटर प्लेन वालों के लिए, वजन 50 kg, 162 सेंटीमीटर है वो क्लर्क वालों के लिए, जो क्लर्क है, क्लर्क पोस्ट। ठीक है, अब लगेगा आपका सही सिस्टम, यहाँ पे आएगा एग्जाम। दोस्तों जो एग्जाम है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये जीडी और ट्रेडमैन वाले का बता रहा हूँ, बाकी सेम टू सेम उनका भी होगा। थोड़ा कितने नंबर का है, उनका सिलेबस क्या है, क्लर्क वालों का बोर्ड पे जगह नहीं बची। फौजी भाई ड्यूटी करता हुआ एक बोर्ड ला रखा है आप लोगों के लिए, ये टूटा फूटा बोर्ड है पर ये तुम्हारे को सीधा कर देगा, ये बता दूंगा। ठीक है, 50 गुणा 2 यानी कि 100 नंबर का, ये जीडी का एंड ट्रेडमैन का बताया है मैंने, जीडी का एंड ट्रेडमैन का, तो ये 100 नंबर का है। ऐसे ही क्लर्क का टेक्निकल का आएगा। तो तैयारी कहाँ से करनी है, अब ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है, बुक कौन सी लानी है, क्या है, आपने लूसेंट की कोई बुक ले आओ, लूसेंट जीके की। ठीक है, लूसेंट जीके की, एक राम सिंह यादव की फुल अग्निवीर की, ये 2 बुक तो ये हो गई आपकी। इनमें 200-200 पेज होंगे, तो इन्हें पूरा दबा के रट्टा मार देना है। क्यों, जीके एंड जीएस एंड ये रीजनिंग, यहाँ से आपका 70 नंबर का कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिर रह गया मैथ, 30 नंबर का मैथ है। मैथ में क्या करना, SD यादव, याद रखना नाम, SD यादव मैथ बुक इन हिंदी, SD यादव मैथ बुक इन हिंदी, ये लेके इसे पढ़ो, या राम सिंह यादव अग्निवीर मैथ। ठीक है, तो ये
ये 2 बुक आप ले आओ, इनको उसके अंदर से समझना है। और जो चीज़ नहीं आती है ऑनलाइन, जो सिर्फ पढ़ाते हैं ऑनलाइन मैथ, कोर्स नहीं लेना है, कोर्स ही अभी आप लोगों को बहुत लोग लूटेंगे, ये आप इससे तैयारी करेंगे तो आपके हो जाएगा। अब कितने नंबर पे आपका फिजिकल में नंबर आ जाएगा, ये बात आ गई। मैं आप लोगों को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा। अब आपको लोग बोलेंगे कि भाई आपको 35 नंबर लाने अनिवार्य है। ये तो अनिवार्य हो गया, अनिवार्य। आप सोचेंगे बस 35 ही तो लाने हैं। अब आप 35 यहाँ पे नंबर लेके आगे, अब यहाँ पे प्लस आपने चलो 100 नंबर फिजिकल में ले लिए, कितने नंबर बन गए? 135 बन गए। तो आप जो फाइनल लिस्ट लगेगी उसमें कहाँ आएंगे? फेल। तो इसीलिए ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें से ज़्यादा खींचना है। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है, तभी सिलेक्शन होगी। क्यों खींचना है? क्योंकि यहाँ बोनस अंक भी हैं। लोगों के पास बहुत कुछ मिलेगा, किसी के पास एनसीसी, किसी के पास स्पोर्ट्स, किसी के पास कुछ, और जो बिना उस वाले होंगे तो वो तो हो ही नहीं पाएंगे। 35 से तो नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में खरीदना, यहीं से आप मेरिट में प्लस रहोगे। फिर रही दौड़ की बात। अब जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं, आपको पता है थोड़ा जो दुकान वाले हैं, दुकान वालों की बत्ती बंद हो गई होगी, ठीक है। दुकान वाले क्या चाह रहे थे कि पहले दौड़ो, ठीक है। अब भाई गरीब बच्चों का क्या होगा? जो गरीब बच्चे हैं, तुम तो पैसे लूट रहे हो, तो यहाँ पे गरीब बच्चों का क्या होगा? अब जो 100% में से अब 5% ही बचेंगे, जो मतलब बड़े बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर की, जो कि हाँ भाई एग्ज़ाम भी क्लियर कर देंगे, 5% ही होंगे वो। अब 95% वही होंगे जो बच्चे मीडियम होंगे, ठीक है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उसमें आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। अब वो नहीं होगा 600 दौड़ रहे हैं, हल्ला मचा है, बुरा हाल है, नहीं। आराम से भर्ती होगी ना, फौज को दिक्कत आएगी, जिसकी थोड़ी मोटी चेस्ट कम है वो भी पूरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अगली वीडियो फिजिकल को कैसे करें, क्या करें, आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी भाई बहन को कोई भी समस्या हो, बहनों का तो खैर नहीं है अभी, किसी भाई का समस्या हो तो कृपया करके कमेंट करा, वीडियो बना दी जाएगी। जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखना। टेलीग्राम को फर्स्ट में पिन है, उससे कर लेना। मैं बुक वगैरह अच्छी होंगी तो भेज दूंगा। जय हिंद जय भारत। टेक केयर।